नाजरीन आदाब। मौलिका 16 अक्टूबर 2025 मुताबिक 23 रबीउल सानी 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तराखंड में नाफिज यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी के मामले में बुध के रोज नया मोड़ आ गया। हुकूमत ने हाई कोर्ट को मुत्तला किया है कि वो यूसीसी जवाबित की कुछ दफात में तरमीम कर रही है। रियासती हुकूमत ने बुध के रोज 78 सफहात पर मुश्तमिल एक हलफनामा चीफ जस्टिस की सरबराही वाली डिवीजन बेंच के सामने पेश किया, जिसमें यूसीसी जवाबित 2025 में मुजव्वजा तरामीम की फहरिस्त भी शामिल है। इसके बाद इस मामले से मुताल्लिक तकरीबन 1 दर्जन अर्जी गुजारों के वकीलों ने मुजव्वजा तरमीमों का मुताला और जांच करने के लिए वक्त मांगा। डिवीजन बेंच ने इससे इत्तेफाक करते हुए मामले की अगली समाअत के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों पर जोर दिया कि वो हर घर तक पहुंचे और मरकजी और नीतीश कुमार हुकूमत की स्कीमों के बारे में लोगों को मालूमात बहम पहुंचाएं। उन्होंने ये नारा भी बुलंद किया, मुत्तहिदा एनडीए एक मुत्तहिदा बिहार एक बार फिर गुड गवर्नेंस की हुकूमत बनाएगी। बिहार में बीजेपी कारकुन नमो ऐप के जरिए इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए हर बूथ को मजबूत करना भी जरूरी है। उन्होंने बूथ लेवल के कारकुनों से अपील की कि वो अपने अपने इलाके के हर खानदान तक सरकारी स्कीमों की मालूमात और फवायद को पहुंचाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ती कशीदगी को कम करने की कोशिशों के तहत दोनों ममालिक ने 48 घंटों की आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है। ये जंगबंदी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की शाम 6 बजे से नाफिज हुई है, जो 2 दिनों तक जारी रहेगी। गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी लड़ाई में खासतौर से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालांकि नुकसान अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को भी कम नहीं पहुंचा है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के जरिए ऐलान करदा इस जंगबंदी का मकसद सरहद पर शुरू हुई लड़ाई के बाद रंजिश को कम करना और बातचीत का मुनासिब रास्ता तलाश करना है। कौमी त्योहार दिवाली के मौके पर पटाखे जलाकर जश्न मनाने पर जारी रस्साकशी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने पटाखों में दिलचस्पी रखने वालों की खुशियां दोबाला कर दी हैं। बता दें कि इस दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सिलसिले में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हुक्म में कहा कि दिवाली के 2 दिन पहले और दिवाली के दिन यानी 18 से 21 अक्टूबर 2025 तक सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आबादी की सेहत को मद्देनजर रखते हुए लिया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि पटाखों की वजह से लोगों को संगीन नुकसान पहुंचता है, इसलिए तशवीश और जश्न मनाने के हुकूक के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा है कि त्योहारों का मकसद हमारे लिए इस त्योहार में इंफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाई तौर पर हिस्सा लेना है। 2021 में रियासती हुकूमत ने होली और दिवाली के मौके पर साल में 2 मरतबा उज्ज्वला योजना के तमाम इस्तिफ़ादा कुनंदगान को मुफ्त खाना पकाने के गैस सिलेंडर फराहम करने का फैसला किया। इसी तसलसल में आज ये तोहफा रियासत के 6.18 मिलियन खानदानों तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में रियासत में तमाम त्योहार होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, जन्माष्टमी या रामनवमी मुकम्मल अमन, हम आहंगी और जोश खरोश के साथ मनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो हुकूमत नहीं रही जो फसादियों के सामने झुक जाए। ये हुकूमत जानती है कि जो जिस जबान में भी समझे उसी में जवाब दिया जाए। भारत रत्न साबिक सदर अजीम साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश पर 15 अक्टूबर को मदरसा दारुल उलूम वारिसिया गोमती नगर लखनऊ में दानिश आज़ाद अंसारी वजीर ममलकत बराए अक़लियती बहबूद मुस्लिम वक्फ और हज हुकूमत उत्तर प्रदेश की सदारत में एक साइंसी नुमाइश और सेमिनार का इनेकाद किया गया। दानिश आज़ाद अंसारी ने साइंस नुमाइश का मुआयना किया और मदरसे के तलबा की तरफ से पेश किए गए मॉडल्स की तारीफ की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज मदारिस तब्दीली से गुजर रहे हैं, मजहबी तालीम के साथ साथ जदीद साइंस की तालीम भी दी जा रही है। उन्होंने मदरसे के तलबा से कहा कि वो जिस भी मैदान में आगे बढ़ना चाहें, हुकूमत उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी अमोबा लखनऊ की जानिब से हज रिवायत इन साल भी यौम सर सैयद निहायत उसको एहतशाम के साथ मनाया जाएगा। इस साल की तकरीब को खास अहमियत हासिल है क्योंकि अमोबा लखनऊ अपनी गोल्डन जुबली यानी 50 साल खिदमात का जश्न भी इसी मौके पर मना रही है। एसोसिएशन के एजाजी सेक्रेटरी शाहिला हक ने बताया कि यौम सर सैयद की ये पुरवकार तकरीब 17 अक्टूबर 2025 बरोज जुमा शाम 6:30 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में मुनक़िद होगी। इस मौके पर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर को तालीम के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर पद्म भूषण डॉक्टर कल्बे सादिक मेमोरियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन से नवाजा जाएगा।
हुकूमत हिंद ने राजस्थान के उदयपुर में एक रियासत एक आलमी मंजिल के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मरकजी सयाहत और सकाफत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की सदारत में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में सयाहत के वज़रा और मुल्क भर की रियासतों और मरकज के ज़ेर निज़ाम इलाकों के सीनियर हुक्काम ने भी शिरकत की। मरकजी वजीर ने अगली दहाई में हिंदुस्तान में 50 आलमी मयार के सयाहती मकामात की तरक्की का ऐलान किया और ये भी कहा कि एक रियासत एक आलमी मंजिल का तस्वुर मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की सयाहत के शोबे को नई समत और रफ्तार फराहम करेगा। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।